बताइए। सर मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आप अपना वक्त कैसे बिताते हैं, आपका दिन कैसा होता है। कितने लोग हैं जो इस सवाल का जवाब चाहते हैं, हाथ उठाइए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्लीज। जैसे सुबह मैं उठता हूँ 7 बजे के आसपास, फिर उसके बाद में मैं डेली कम से कम 2 घंटे अपने साथ में अकेले में वक्त बिताता हूँ, जिसमें मेरा मेडिटेशन का टाइम है, जिसमें योगा है, जिसमें मेरे घर पे एक छोटा सा जिम बनाया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लिया। देख के लगता नहीं है लेकिन करता हूँ। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, जरूरी नहीं है हर एक की बॉडी बन जाए जिम करने के बाद। बेटर है। अरे अच्छा, पहले से बढ़िया हो गया। थैंक यू सर। ऐसे ही जैसे सुबह का 2 घंटा है, ऐसे इवनिंग में मेरा 2 घंटा होता है, जिसमें मैं अकेले में बैठता हूँ, या तो कुछ कंटेम्पलेशन करता हूँ। बुक्स वगैरह मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं अपने आप से ही सही तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आराम से समझता हूँ उसको हर पर्सपेक्टिव से, जो भी मैंने किया, जो भी सही किया, गलत किया, वॉटेवर। तो एक तो ये हो गया सुबह का और इवनिंग का शेड्यूल। बाकी दिन में मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, क्योंकि ऑफिस में भी मेरे को सारा देखना होता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम है, ये सेशंस हैं, प्लस वीकेंड जो होते हैं मेरे, वो मेरी फैमिली के लिए होते हैं। बस हो गया आई थिंक। वंडरफुल। दी ऑब्जर्वेशन विच इज सो इम्पोर्टेंट कि आप सर सोते हैं कितनी देर है करीब करीब? मैं सोता हूँ 8 घंटे। 24 में से 8-16 घंटे बचे, उस 16 में से 4 घंटे ये अपने लिए रखते हैं। दिन का 25% संदीप जी सिर्फ अपने लिए रखते हैं, किसी और के लिए नहीं। लेकिन बिकॉज ही डज दैट, उनके पास वो एनर्जी है कि वो हम सब लोगों के साथ वो बाकी का 75% इस एनर्जी के साथ देते हैं। दैट्स द ओनली वे टू डू इट। सो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, उसके अलावा और भी नए नए आइडियाज़ आ जाते हैं, अब उस पर भी काम करना है, तो दिन में टाइम तो लिमिटेड है, तो हम इतनी सारी चीज़ें कैसे करें? तो पहले तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि अगर 4 चीज़ें आप एक साथ में कर रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 4 पे क्या है। और जैसे सर ने कहा कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली करोगे नहीं, तब तक समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जब आप उन चारों चीजों को ट्राई करोगे, तब आपको क्लियर होगा। हो सकता है जो अभी नंबर 3 पे है वो आपको लगे नंबर 1 पे आ गया है, और जो नंबर 1 पे है वो नंबर 4 पे चला गया है। ऐसा होता है लाइफ में बहुत बार। नंबर 2, आप क्या कर सकते हैं कि अगर मानिए आप 2 या 3 काम एक साथ भी कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, आई डू अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग लाइफ में। मानिए एट अ टाइम आप 2-3 चीजें एक साथ भी कर रहे हैं, तो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। उसको ये रखिए अपने माइंड में, एक बड़ी विजन रखिए, उस बड़ी विजन से इन सब कामों को कनेक्ट कर दीजिए। दैट इज द वे इन विच यू कैन क्रिएट ऑर्डर इन योर माइंड। यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है उन लोगों में जो कुछ बड़ा कर जाते हैं या एक्चुअल में लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। वो जो नहीं हो पाते हैं, वो क्या है, वो हर एक अलग अलग काम को अलग अलग समझते हैं। अलग अलग कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो जोड़ आपको ढूंढना है कि जो आप कर रहे हो उसका कनेक्शन आपस में कैसे बन रहा है। ब्लॉक्स की तरह देखो, जो भी आप अलग अलग काम कर रहे हो उसको, पहला एक काम किया, वो एक ब्लॉक हो गया, फिर अब एक दूसरा ब्लॉक हो गया, फिर तीसरा ब्लॉक हो गया। धीरे धीरे सीढ़ियां बनती चली जा रही है, आप इसके ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो और आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो इस तरह से अगर सोचोगे लाइफ में, तो धीरे धीरे जो भी आप करोगे, फिर चाहे वहां पर सक्सेसफुल हुए हो चाहे फेल हुए हो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा उस बड़ी विजन से। और एक दिन आप देखोगे कि वो सब कनेक्ट होकर के कुछ बड़ा कमाल का हो रहा है। एब्सोल्युटली वंडरफुल।